हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्योग्राफी का लेसन प्लान नंबर 3। इसका टॉपिक है भारत की मृदा। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। तो फर्स्टली हम मेंशन करेंगे पाठ योजना और उसके आगे हम एक सीरियलाइजेशन नंबर मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे मेंशन करिए। फिर आएगा हमारा विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपकी टीचिंग लगी है यहाँ पर उस विद्यालय का नाम मेंशन करना है। फिर आएंगी कुछ ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जिसमें है दिनांक, कक्षा में 7 फिलअप करना है, विषय भूगोल, चक्र 5 लिख रखा है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। अवधि 35 मिनट, या आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी आप चेंज कर सकते हैं जहाँ भी आप टीचिंग कर रहे हैं वहाँ जिस हिसाब से आपके पीरियड का टाइम है वैसे ही मेंशन करिए। प्रकरण में हमारा टॉपिक है भारत की मृदा। फिर हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है लेसन प्लान का वो है सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। टोटल मैंने 5 सामान्य उद्देश्य लिया है और ये हमारे जो उद्देश्य होते हैं ये भूगोल विषय से संबंधित हमारे एम्स हैं जिन्हें हम ध्यान में रखकर चलते हैं कि हम बच्चों में ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है कि विद्यार्थियों में भौगोलिक ज्ञान का विकास करना। सेकेंड, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संपदा के महत्व व उसके उचित उपयोग से अवगत कराना। तो ऐसे ही हमें सामान्य उद्देश्य के पॉइंट लेना है जो हमारे पूरे होल सब्जेक्ट यानी भूगोल से संबंधित होंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम, और ये हमारे प्रकरण से संबंधित होंगी। यानी जो हमारा प्रकरण है आज का भारत की मृदा तो उससे संबंधित है और इसको मैंने 3 सब हेड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पढ़ा होगा, उन्होंने 3 बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो इसी बेस से हमें डिवाइड करना है अपने एम्स को, विशिष्ट उद्देश्य को। इनमें मैंने देखिए 2-2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं और ये हमारे प्रकरण से संबंधित हैं। जैसे ज्ञानात्मक में मैंने लिखा है कि विद्यार्थी भारत की विभिन्न मृदाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ऐसे ही मैंने बोधात्मक और क्रियात्मक में भी लिख रखा है। इसके बाद हमारा आएगा शिक्षण सामग्री। हम क्या शिक्षण सामग्री यूज़ कर रहे हैं तो उसमें है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर आदि। और सहायक सामग्री में हम क्या अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना रहे हैं, कैसे हम बच्चों को अपनी टीचिंग से अट्रैक्ट करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इंटरेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं इस टॉपिक्स किससे रिलेटेड। तो इसमें मैंने भारत का मानचित्र का यूज़ किया है, तो सहायक सामग्री में वो नोट करना है। देन उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। इसका स्टेटमेंट देखिए लिखा है विद्यार्थी भारत की मृदा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो है प्रस्तावना प्रश्न का, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही संबंधित होता है और उनके स्मृति लेवल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे क्वेश्चन, नहीं ज़्यादा टफ और काफ़ी सिंपल सरल क्वेश्चन रहेंगे। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप कम से कम 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं लेना है क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस 6 मिनट के अंदर ही हमको ये ख़त्म करना होता है, बहुत लंबा नहीं खींचना है। और इसका जो मेन इसमें ध्यान रखने की बात है कि जो हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे जो भी बच्चे उत्तर करते हैं, जो भी अनुक्रिया करते हैं, उसी से हमारा जो भी उनका आंसर हमें सही लगता है उसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है, मनुष्य आर्थिक क्रियाएं क्यों करता है। तो विद्यार्थियों के कई सारे रिस्पॉन्स आ सकते हैं। मैंने एक रिस्पॉन्स लिख रखा है कि आजीविका कमाने के लिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आजीविका मतलब ये टर्म आना चाहिए। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की आजीविका कमाने का आधार क्या है ना। तो है कृषि कार्य, उत्तर आया।
ऐसे ही प्रोसेस चलेगा और लास्ट में हमें अपने टॉपिक तक पहुंचने के लिए एक उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, ताकि हम अपने टॉपिक को रिवील करके अपने आगे जो प्रेजेंटेशन पार्ट पर पहुंच सकें। तो लास्ट में मैंने जैसे पूछा कि भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो कुछ बच्चे इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो वो वेरी गुड है। और अगर हमें अस्पष्ट उत्तर मिलता है तो ये सिचुएशनल क्वेश्चन, तो ये प्रॉब्लमेटिक करके हम अपने उद्देश्य कथन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके बाद जस्ट स्टेप जो आता है वो है उद्देश्य कथन का। हम अपना टॉपिक बताते हैं कि विद्यार्थियों, आज हम भारत की मृदा के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और देखिए इसमें आपको शो हो रहा होगा, मैंने भारत का मैप बनाया है और उसमें जो मैंने 3 प्रकार की मृदा ली है इस लेसन प्लान में, उसको दर्शाया है कि ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, कितने एरिया में भारत के पाई जाती हैं। तो फर्स्ट जैसे देखिए प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम दिख रहा है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। तो फर्स्ट हमारा जो शिक्षण बिंदु है वह है कांप मृदा, एलुअल सॉइल। तो इसको मैंने विकासात्मक प्रश्न से स्टार्ट किया है। जैसे बच्चों को कुछ चीज़ें पता होंगी तो वो चीज़ मैंने पूछी है, जैसे समुद्री या नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं। तो कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इसका आंसर दे ना पाएँ और कुछ बच्चे आंसर दे भी सकते हैं। तो जैसे आंसर उनका मिला तटीय मैदान। और ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये विधि प्रश्नोत्तर विधि हो गई। और श्याम पट्टकार हमने शो किया है ब्लैक बोर्ड मतलब लेफ्ट साइड में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे टफ रहेगा, जिसका बच्चा उत्तर नहीं दे पाएंगे और हम अपने फिर उसको विस्तारपूर्वक कांप मृदा को समझाएंगे। फिर छात्र अध्यापिका कथन में इसको एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक को। ऐसे ही 3 प्रकार की जो मैंने मृदा ली है उनको ऐसे ही इसी प्रोसेस से समझाया है। ब्लैक बोर्ड साइड को देखिए, मैंने लेफ़्ट साइड में इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पे नोट करके उनको लेफ़्ट साइड में पेस्ट करके शो किया है। इसके बाद हमारे आते हैं बोधात्मक प्रश्न, जिनमें कुछ प्रश्न पूछे हैं जो हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। ये उन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं कि भारत में कांप मृदा कितने क्षेत्र में फैली हुई है, चट्टानों के विखंडन से किसका निर्माण होता है, कौन सी मिट्टी छिद्रदार होती है और कांप मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमारे बोधात्मक प्रश्न हो गए। फिर जो भी हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं ब्लैक बोर्ड पे नोट किए हैं वो हमारा श्यामपट्ट सारांश में आ जाएगा। फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका निरीक्षण कार्य करेंगी। तो नेक्स्ट स्टेप है निरीक्षण कार्य, इंस्पेक्शन वर्क का। तो इसमें स्टेटमेंट है, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। मतलब एक बार राउंड लगाएंगी कि बच्चे नोट कर रहे हैं, एक्टिविटी कुछ न कुछ कर रहे हैं। फिर हमारा इसके बाद हमारे आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। हम उनसे देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि उनको कितना टॉपिक जो भी हमने पढ़ाया वो समझ में आया है, कितना बच्चे ध्यान दे रहे थे, कितनी अच्छी हमारी इफेक्टिव टीचिंग रही कि नहीं रही। इससे हमारा खुद का भी मूल्यांकन होगा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक बार हम रिपीट क्वेश्चन उनसे पूछें। तो मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं। जैसे मैंने जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है उसी से हमने फिल इन द ब्लैंक्स बना करके क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन है। फिर लास्ट में जो वर्क है वो है गृह कार्य का। फिर हम बच्चों को होमवर्क देंगे और होमवर्क बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग या बहुत लेंदी कुछ लिखने के लिए नहीं देना है, कुछ अच्छा ही देना है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो ईजिली करके लाएं। तो गृह कार्य में मैंने 2 मृदाओं में क्या अंतर स्पष्ट करने को बोला है। बस यहीं पे हमारा लेसन प्लान एंड अप होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिस
जिसने भी अभी तक, एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उनको और भी अच्छे हेल्पफुल वीडियो मैं प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच।